नेशनल रिलेशन में जो है हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो हाँ। हमें जो है इतना जो है सेंस होना चाहिए कि हम उसके मुकाबले में है या नहीं। हाँ, और यस आई एग्री। हाँ। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश हो या इंडिया हो या जो भी कंट्री हो, तो जो ट्रेड वार है वो जो है एक लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो आम लोग होते हैं वो हाँ। जो है हमारे पास जो है मुतासर होते हैं। ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जो है आम लोग मुतासर हो तो उसका कोई जो है जवाब नहीं बनता हमारे हाँ पास। हाँ। और उसके अलावा जो है मैं तो कहता हूँ कि जो है जो ट्रेड वार है वो जो है फिर से बहाल होनी चाहिए, और जो है फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जितनी भी जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ डिफरेंट रिसोर्सेज है हर एक के साथ। ठीक है सर, देखें इससे इंडिया का माइंडसेट भी पता चलता है कि 1 साल से एंटी इंडिया के खिलाफ बोलने वाला मुल्क कोई इंडिया ने एक्शन नहीं दिया। बस एक दफ़ा बोला कि हिंदुओं का ख्याल रखे, ऐसा मत करें। लेकिन उन्होंने जब उनका कितना भी एक ही स्क्रू टाइट किया है तो वो रोने बिलकने लगे हैं। अभी तो अडानी इनको बिजली दे रहा है, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सारी की सारी इंडिया में है। तो अब ये बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि उसने किस मुल्क से पंगा ले लिया। देखिए, दोनों तरफ से जो है अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें जो है जो माइनॉरिटीज़ की राइट है, स्पेशली जो मुस्लिम है, सिख्स है, उनकी राइट भी जो है सही तरीके से प्रिजर्व नहीं है। और बांग्लादेश भी जो है उस पर स्टांस ले रहा है कि जो है वो हिंदुओं पर जो है वो कर रहा है। लेकिन किसी भी कंट्रीज़ में जो है जो माइनॉरिटीज़ राइट्स हो उसको जो है दूसरे एंगल से नहीं देखते कि वहाँ पर जो है हमारे साथ क्या हो रहा है ना। बांग्लादेश की अपनी स्टेट है, वो जो है अगर हिंदू है उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करेंगे ना। और साथ में जो है इंडिया पर भी जो है लाजिम है कि वो भी मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन इस तरह जो है अगर आप जो है इतनी पावर रखती नहीं हो और फिर आप जो है जो एशियन जेंट है उनके साथ जो है आप पंगा ले लेते हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप जो है मतलब फिर करोगे क्या। हाँ। आपको जो है अल्टरनेट वे देखना चाहिए। हाँ। मुस्लिम राइट्स को जो है ज़रूर प्रिजर्व करना चाहिए, जो मुसलमानों में इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है उनको ज़रूर वो करना चाहिए, और यहाँ से उनकी जो है स्क्रू टाइट करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश को देखना चाहिए कि मतलब आगे क्या हो रहा है। अगर इनके साथ जो है अलग वो अगर हम इंडिया के मुसलमानों का कहते हैं, देखिए अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो उसमें सब एक तरह ही चल रहे हैं ना। बिजनेसमैन ऐसे तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू है मुसलमान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड में हिंदू सिर्फ हैं और मुसलमान नहीं है। वो तो इक्वली ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। जिसके पास टैलेंट है, हमने क्रिकेट में भी देखा टैलेंटेड मुसलमान आके खेल रहे हैं और बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो वॉर है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्क को ललकारा है। इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट है, बांग्लादेश बहुत छोटे है। अब जैसे इंडिया ने उनके ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी, कल इंडिया इनकी बिजली बंद कर देगा, टेक्सटाइल बंद कर देगा, तो ये मुल्क इस ट्रेड वॉर को बर्दाश्त कर सकता है। और क्योंकि शेख हसीना जब थी तब तक सब अच्छा चल रहा था। डॉक्टर यूनुस को बड़े मसले हैं इंडिया से। देखिए, फ़िलहाल तो मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रेड वार जो है बहाल होनी चाहिए, लेकिन जो बांग्लादेश की पॉलिसी है उसकी मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। क्योंकि जो है वक्तन फ़वक्तन जो है उसको जो है एक अलग जो है सॉवर्जन स्टेट बनानी चाहिए ठीक है। कि जितनी भी मतलब आपको जो है आफरीन है भाई इस लड़की को। एक अल्टरनेट मार्केट जो है वो उसके साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो। बांग्लादेश की जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी जो है यूरोप में बड़ी ग्रो कर रही है। ठीक है ना। हाँ। तो इंडिया को भी अब नहीं ग्रो कर रही क्राइसिस के बाद। वो देखो उसको जो है अगर वो अपनी एक अल्टरनेट वे जो है वो फाइंड कर देता तो वो डेफिनेटली जो है उसको मुतासिर नहीं होता इंडिया की उससे पॉलिसी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कल से मैं भी ये चीज़ें देख रहा हूँ, ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। देखें, एक होती है कि आप रिवार्ड दे रहे हैं, वो एक चीज़ होती है अलग। एक आप दे रहे हैं गिफ्ट, वो एक चीज़ अलग होती है। लोगों ने इस चीज़ को कल उठा दिया सोशल मीडिया पे। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे 99% झूठ बिकता है, ये आप भी समझती होंगी। ये चीज़ उन लोगों ने उठा दी कि यहाँ पे ड्राइव दी जा रही है, यहाँ पे ये दिया जा रहा है, वहाँ पे गाड़ी दी जा रही है। IPL में कोई बंदा मुझे ये चीज़ बता दे कि वहाँ पे हर मैच में मैन ऑफ द मैच गाड़ी दी जा रही है, तो मेरे पास iPhone 15 Pro है। मैं वो उन्हें गिफ्ट कर दूंगा। मैं उन्हें दे दूंगा। अगर मेरी ये बात गलत है वो साबित करें कि IPL में हर मैच में मैन ऑफ द मैच गाड़ी दी जा रही है। और अगर ये बात भी प्रूव कर दें कि हर मैच में वो ड्राइव दे रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बात हो रही है, तो मैं वो भी अपना फ़ोन जो है ना, ये मेरे पास अभी फ़ोन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं वो भी दे दूंगा। देखें, हर चीज़ एक चादर होती है ना, वाइट चादर होती है, वो सारी वाइट चादर छोड़ के उसके ऊपर धब्बा लगा हो ना, तो वो दुनिया वो छोड़ देती है। वो वाइट चादर का धब्बा ना वो उजागर कर लेती है, वो उठा लेती है। आपने देखा होगा उससे पहले मैचेस में बेस्ट फील्डर को 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जिसने अच्छी इनिंग खेली है, जिसने अच्छे 2-3 चौके लगाए हैं, उससे 3 लाख दिए जा रहे हैं। जिसने अच्छी बॉलिंग की उससे 3 लाख दिए जा रहे हैं। जिस बंदे ने आके मैन ऑफ द मैच बन जाता है उस बंदे को 4 से 5 लाख दिए जा रहे हैं। वो नहीं किसी बंदे को नजर आया सोशल मीडिया पे कि वो ऊपर लेके जाए, उसको हाईलाइट किया जाए। लेकिन कल उन लोगों ने एक एज ए गिफ्ट
समझ ले कि जैसे अब मैं थोड़ी सी बात दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा, पता नहीं वो बात या करने वाली है या नहीं। मुल्तान सुल्तान ने एक अनाउंसमेंट की थी कि मेरी हर बाउंड्री पे, हर छिक्के और हर जो है ना विकेट पे मैं 1 लाख रुपया फ़लस्तीन को डोनेट करूंगा। ऐसे है, उन्होंने पहला मैच खेला, वहां पे उनके 15 छिक्के लगे, उन लोगों ने 15 लाख डोनेट कर दिया। ये उनकी अच्छी चीज है। अब उसका दूसरा रुख देखें, दूसरा उसका साइड देखें, उन लोगों ने KFC का लोगो अपनी शर्ट पे सजाया हुआ है। पेप्सी भी सजाया हुआ है। एक तरफ वो फ़लस्तीन को 1 लाख रुपया दे रहे हैं पर बाउंड्री, दूसरी तरफ उनसे डोनेशन ले रहे हैं। तो देखिए ये दोगलापन है। मैं समझता कि ये दोगलापन है। या तो आप उनको वो वाला जो 1 लाख एक छक्के पे दे रहे हैं वो ना दें, या फिर आप वो जो लोगो उनसे स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं फिर वो ना लें। आप दोनों काम चला रहे हैं, कभी भी दोनों नहीं होता। वो कहते हैं यक रंगी छोड़ दे, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो ये संग हो जा। भी एक चीज हो जो, चाहे अच्छे हो जाओ चाहे बुरे हो जाओ। जो मुनाफिक है ना, मुनाफिक का सबसे नीचे वाला गड़ा है। काफिर का अपनी मुनाफिक का सबसे नीचे लग रहा है। तो मैं समझता हूँ ये वाली मुनाफिकत है। और अब आ जाते हैं हम अपनी असल टॉपिक की तरफ, जो आपने ड्रायर किसको मिला है? ड्रायर की भी बड़ी कहानियां चल रही है सोशल मीडिया। जेम्स विंस की बात है, मैंने वो मैच देखा है। यहाँ पे 234 रन का टारगेट देती है मुल्तान सुल्तान, और उसके बाद कराची किंग्स वो जो मैच है वो जीत लेती है। 234 रन का टारगेट वो पूरा कर लेती है। उन्होंने एज ए गिफ्ट, क्योंकि IPL में फन करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से लोग इसके साथ जुड़े। देखिए IPL और PSL एक ही डेट्स में आ गए हैं, उनका क्लैश हो गया। तो आपको पता है कि IPL और PSL दोनों डिफरेंट लीग है, और लोग कंपैरिजन करते हैं। मैं समझता हूँ कंपैरिजन नहीं बनता, वो बहुत बड़ी लीग है। IPL इस टाइम बहुत बड़ी लीग है, और PSL उनसे छोटी है। ये एज ए पाकिस्तानी हम चीज़ इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम वो नहीं है कि ज़िद्दी बन के कहेंगे नहीं हमारी लीग बहुत बड़ी, हमारी लीग का भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें होने वाली हैं जिस वजह से हम ऊपर जाएंगे। वहाँ पे ये मैच जीते हैं, उसके बाद वो एज ए गिफ्ट जो है ना वो उन्हें दे देते हैं। पाकिस्तान में ये वाले काम क्यों हो रहे हैं कि आपने देखा होगा कि लाहौर कलंदर की टीम आती है, PC में ठहरती है, वो डोर नॉक कर करके ना वो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आप बात कर ले मुल्तान सुल्तान की, वो भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद उनके रूम में चले जाते हैं, वो उनको आईफोन गिफ्ट करते हैं। लेकिन सर फिर भी हम देख रहे हैं कि PSL की उस तरह से हाइप क्रिएट नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि PSL जो है वो शुरू होने से पहले फ्लॉप हो गया है। आप देखें कि हमारे PSL के अभी तक 4 से 5 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन क्राउड उस तरह से ग्राउंड्स में नहीं जा रहा, PSL में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हाँ, गुड क्वेश्चन। मैंने ये वाली बात पहले कर दी। बीइंग मुस्लिम, हमें क्रिकेट से ज्यादा ना हमें अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत है। अल मुस्लिम उखुल मुस्लिम, मुस्लिम का भाई है। क्योंकि हमारे फ़लस्तीन में जो मामलात हो रहे हैं किसी से ढका छुपा नहीं है। फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चों को जो है उनका कत्लेआम किया जा रहा है, उनके साथ बड़े मुजालिम हो रहे हैं। लोग क्यों नहीं PSL को देखने जा रहे? लोग कह रहे हैं कि भाई आपने पेप्सी और जो KFC का वो आपने स्पॉन्सरशिप लिया हुआ है, तो आप उनका जो है बाइकआउट नहीं कर सकते, तो हम आपका बाइकआउट कर देंगे। लेकिन सर आप अभी यहाँ KFC के किसी ब्रांड पे चले जाएं, वहाँ पे आपको गाड़ियों की लंबी लाइनें मिलेंगी। अभी आप किसी जगह पे खाने के लिए ढाबे पे बैठ जाएं, वहाँ पे आपको पेप्सी भी मिल रही है। तो ये कैसा बाइकआउट है? हाँ, आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े अच्छा कर रही हैं आप। देखिए जो जा रहे हैं ना KFC खाना खाने के लिए, वो एलीट क्लास है। एलीट क्लास को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके साथ वाले घर वाले 10 बंदे मर जाए ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनके लिए कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि वो मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं, वो पेप्सी कोक या वो KFC जा रहे हैं। मैचेस देखने वाले लोग पता है क्या होते हैं? हल्ला गुल्ला करने वाले लोग, मिडिल क्लास लोग, मिडिल से भी लोअर कर रहे हैं, वो होते हैं कि जिन्होंने 2, 4, 500 हज़ार में टिकट बांग्लादेश की तरफ। तो जो उसका पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो जितनी भी उसकी इकानमी थी बांग्लादेश की, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको बैक किया जा रहा था। तो जो ही इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको बैकअप नहीं किया गया, तो आपने देखा कि शेख हसीना वाजिद जो पास 30 ईयर से वहाँ पे थी, तो उनका तख्ता उलट दिया गया। तो जिसकी वजह से आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सोशो इकनॉमिकल और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो वहाँ पे उसके फॉरेन रिजर्व्स हो गए और उसकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गई, और जो मेन इंपॉर्टेंट है उसकी जो करेंसी की डिफ्लेशन है वहाँ पे आती है। तो आपने भी यही देखा कि बांग्लादेश में सबसे पहले उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उसका जो टक्का है वो पास 13 ईयर का सबसे डिफ्लेशन हुआ है। तो वहाँ पे जो अभी इन्फ्लेशन रेट है 14% है।
तो ये कभी भी नहीं हुआ। तो पास्ट 13 ईयर में उनकी जो करेंसी की वो इन्फ्लेट कर रही थी, लेकिन ये पास्ट 13 ईयर है जिसके जो उसकी करेंसी है वो पास्ट 13 ईयर में पहली दफ़ा ये हुआ है कि उनकी करेंसी डिफ्लेशन हुई है। आप देखें कि कई महीने गुजर गए हैं शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को ख़त्म हुए, लेकिन वहाँ पे हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 7 महीनों में 140 से ज़्यादा उनकी गारमेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, महीनों से जो है वहाँ के मजदूरों को सैलरियाँ नहीं मिली हैं। ये लोग तो इनकलाब चाह रहे थे, लेकिन क्या ऐसा इनकलाब चाह रहे थे ये? असल में देखिए, जब हम इनकलाब की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है। असल में इशू ये होता है कि अब देखें, जब तक उसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बैकअप था तो हम देख रहे थे उनके कोई फॉरेन रिजर्व के ऊपर भी कोई इशू नहीं था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हालांकि पाकिस्तान से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो रही थी, और ये अभी नहीं शिफ्ट हुई है, शुरू से 70s के बाद जब का प्राइवेटाइजेशन जब का हुआ है तो पाकिस्तान की टोटल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ शिफ्ट हो गई है। लेकिन अब की जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे एक तो एनर्जी क्राइसिस आ गया है, तो आपने देखा एनर्जी क्राइसिस की वजह से जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट आ रही थी बांग्लादेश में वो आना रुक गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब वहाँ पे सियासी इंतकाम नहीं है जो ना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, उसकी वजह से आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि उसकी वजह से ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है उसके साथ ही। तो उधर भी इसी तरह यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी जो एनर्जी